हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी आज़ादी भाग 2। इसी के साथ अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक हमने पढ़ा कि पवन और देव दोनों की मुलाकात स्टेशन पर होती है और दोनों के सामने एक औरत आती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। स्टेशन पर एक आदमी से उनको पता चलता है कि वो औरत पायल है जो किसी समय में कोठे पर काम करती थी। एक दिन वो वहां से भाग गई, लेकिन कोठे के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी हालत कर दी। उसकी बात सुनकर देव को 10 साल पहले की उसकी और पायल की मुलाकात याद आती है, जब वो कोठे पर रहने वाली औरतों के बारे में एक आर्टिकल लिख रहा था। तब उसकी मुलाकात पायल से हुई थी। उसने पायल से मिलने के लिए टोकन ली और उसका इंतजार करने लगा। अब आगे पायल देव को लेकर अपने साथ जाती है। देव की मनोदशा रेड लाइट एरिया के माहौल में बिल्कुल बदल जाती है। देव को इतने में पायल एक कमरे में ले जाती है। देव कमरे को देखकर एकदम हैरान रह जाता है। कमरा इतना छोटा कि इससे बड़ा तो बाथरूम होगा। कमरे की छत मुश्किल से 6 फुट की होगी। एक छोटा सा सिंगल बेड जिस पर एक इंसान का सोना ही मुश्किल है और 2 लोगों की कल्पना करना भी बेईमानी होगा। दरवाजे को इतने में पायल बंद करती है। अब मेरी नजर पायल पर पड़ती है। पायल और मेरे बीच की दूरी ना के बराबर थी। जिस प्रकार से कमरा था तो हम दोनों का एक दूसरे से दूरी बनाना संभव नहीं हो रहा था। अभी कुछ घंटे पहले तक जिस पायल के रूप ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, वो मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। पायल ने एकाएक मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बैठने का इशारा किया। पायल के इस तरह के स्पर्श ने देव के शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी। शायद देव के लिए पहली बार किसी महिला का स्पर्श था। यही कारण था कि देव जिस आर्टिकल के सिलसिले में यहाँ आया था, पायल के सौंदर्य में वो सब कुछ भूल चुका था। पायल ने देव को एक झटका और दे दिया। पायल ने पिंक कलर का सलवार कमीज पहना था। अब पायल ने समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से अपना सलवार उतार कर दरवाजे के पीछे एक हैंगर पर टांग दिया। देव की नजर पायल पर पड़ी, लेकिन ये क्या? देव ने अपनी आंखें बंद कर ली और विनती भाव से पायल से लड़खड़ाती आवाज में कहते हुए, आप प्लीज कपड़े पहन लीजिए। देव ने जैसे अपनी काम वासना पर विजय पा लिया हो। अभी कुछ घंटे पहले तक जिस पायल को देखकर देव का ईमान भी डगमगा गया था, अब उसके ईमान ने इंसानियत का दामन थाम लिया था। देव ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया था। इतने में पायल गुस्से से देव पर चिल्लाते हुए बोली, अगर आप किसी और तरह से मेरे साथ जबरदस्ती करने आए हो तो मैं उन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। देव बड़ी हैरानी से बहुत सवालों के साथ पायल को देखते हुए बोला, आप पहले शांत हो जाइए। मैं यहाँ आपसे जबरदस्ती करने नहीं, आपसे बात करने आया हूँ। लेकिन पायल को देव की बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता है और पायल चिल्लाते हुए कहती है, तुम भी मेरा शोषण करने आए हो। जैसे कुछ संस्था हमदर्दी का बहाना बनाकर हमें कहीं और ले जाते हैं और वही सब हमारे साथ होता है जो यहाँ हो रहा है। देव का निश्चय अटल हो गया। जिस आर्टिकल के लिए वो यहाँ आया था, उससे ज्यादा जानकारी उसको यहाँ मिलने वाली थी। देव हाथ जोड़कर सिर झुकाकर पायल के सामने खड़ा हो जाता है। पायल आश्चर्यचकित हो जाती है कि आज तक इस दलदल में सब पायल का गिद्ध की तरह जिस्म नोचते रहे और आज अचानक कोई पायल के सामने हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ा है। पायल को देव पर विश्वास हो जाता है कि आज मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब देव बड़े आराम से गहरी सांस लेते हुए पूछता है कि आप अभी क्या बोल रही थी कि मेरे साथ वो जबरदस्ती मत करना, क्या मतलब था? लेकिन पायल देव की बात बीच में काटती हुई कहती है कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? देव मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम देव है और मैं एक मैगजीन के लिए आर्टिकल लिख रहा हूँ जिसके लिए मुझे रेड लाइट एरिया में रहने वाली लड़कियों का इंटरव्यू लेना था। इसी कारण मैं यहाँ आया हूँ और मैं किसी संस्था की तरह आपका शोषण भी नहीं करूँगा। पायल को देव पर थोड़ा भरोसा हो गया। अच्छा पूछो, क्या पूछना है? देव,
अभी आप बोल रही थी कि मेरे साथ जबरदस्ती मत करना, तो उसका क्या मतलब था? पायल के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, जैसे पायल डर गई हो। अपने आप को संभालते हुए बोलती है, क्या बोलूं, यहाँ हर तरह के लोगों का आना होता है। कुछ तो मेरा जिस्म नोचते हैं और कुछ आत्मा। देव बीच में बोल पड़ा, आत्मा? तो पायल बताती है, क्या बताऊं, अपने दिल का हाल। एक जिंदा लाश हूँ और सभ्य समाज के लोग एक गिद्ध की तरह मेरे जिस्म, मेरी आत्मा को नोचते हैं। यहाँ कुछ लोग आते हैं जो रोज मेरा बलात्कार करते हैं, कुछ आते हैं जो अलग अलग तरह की डिमांड करते हैं। देव ने पूछा तो जैसे पायल की आंखों में नमी आ गई। कुछ ग्राहक हमसे उल्टी सीधी डिमांड करते हैं और हम ना चाहते हुए भी विरोध नहीं कर सकते। हमारे जिस्म का कोई अंग नहीं छोड़ते। जितनी पीड़ा वो दे सकते हैं वो निर्दयी लोग देते हैं और हम चुपचाप बैठे अपनी किस्मत पर रोते हैं। बहुत से ग्राहक हमें निर्वस्त्र करके हमारे शरीर पर शराब डाल देते हैं और इससे भी पेट नहीं भरता तो सिगरेट से हमारे जिस्म को जला देते हैं। और कुछ तो इतने क्रूर निर्दयी होते हैं कि हमें निर्वस्त्र करके बेल्ट से पीटते हैं, सारे शरीर को जख्मी कर देते हैं। देव की आंखों में इतना सब सुनकर आंसू आ गए। देव, तो आप कोठे के दलाल से नहीं बोलती? पायल, आप बहुत सीधे और सच्चे इंसान हो। ये सब कोठे के दलाल की सहमति से होता है और इसके लिए दलाल मोटा रुपया वसूलता है। देव का मन व्यथित हो जाता है कि हमारे समाज में जहां महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त है, सब उनकी पूजा करते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं को विषय भोग की वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आए दिन लड़की, महिलाओं, यहाँ तक कि नवजात छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार की इतनी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारे संस्कार पर पाश्चात्य संस्कृति की छाप पड़ती जा रही है, जो किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है। पायल इतने में देव से बोलती है, क्या हुआ साहब, आप जिस आर्टिकल के लिए यहाँ आए थे वो सब जानकारी आपको मिल गई? देव जैसे कहीं खो गया था। अभी भी देव के मन मस्तिष्क में पायल को दी गई यातनाओं की पूरी पिक्चर चल रही थी। इतने में देव जैसे नींद से जागता है, नहीं, अभी मेरे और मेरे आर्टिकल के लिए ये पर्याप्त नहीं है। मुझे अभी आपका अतीत जानना है। आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपके परिवार में कौन कौन है और आप इस दलदल में कैसे आई? पायल के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है। शायद जीबी रोड के इस कोठे पर आज से पहले किसी ने भी पायल से इतनी हमदर्दी तो नहीं दिखाई थी। पायल बड़े ध्यान से देव को देखती है कि समाज में देव जैसे लोग भी बचे हैं जो इंसानियत रखते हैं। लेकिन पायल बोलती है, साहब आपको यहाँ 1 घंटा होने वाला है और अगर आपको मुझसे और बात करनी है तो आपको फिर से टोकन लेना होगा। देव, फिर से टोकन मतलब? पायल बताती है, अगर टोकन नहीं लेंगे तो कोठे के दलालों को आप पर शक हो जाएगा कि आप यहाँ किसी और मकसद से आए हैं। पायल टोकन के लिए देव से 320 रुपए मांगती है। देव कुछ सोच में पड़ जाता है तो पायल बोलती है, 300 रुपए दलाल को देना है और 20 रुपए। इतने में देव बोलता है, मैं तो डर के मारे अपने साथ और रुपए लाया नहीं, बाकी रुपए मेरे दोस्त पवन के पास हैं जो मेरा नीचे सड़क पर इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमें पता चला था कि कोठे के दलाल रुपए और कीमती सामान छीन लेते हैं। इतने में पायल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि यहाँ तो सब हमें लूटते हैं, हम मजबूर बेबस क्या किसी को लूट कर करेंगे। इतने में देव ने पैंट में से कुछ रुपए पहले से जो छुपा कर रखे थे उनको निकाला और पायल को दे दिया, लेकिन ये 300 रुपए थे जो पर्याप्त नहीं थे। पायल अब देव की मुश्किल समझ जाती है और 20 रुपए अपने पास से मिलाकर एक टोकन ले आती है। देव अब पायल से बोलता है, अभी मैं अपने दोस्त पवन से रुपए लेकर आपको दे दूंगा, मेरा दोस्त यही नीचे है। पायल अब सिंगल बेड पर देव के करीब बैठ जाती है और बोलती है, पूछो क्या जानना चाहते हो मेरे अतीत के बारे में। देव, आपको एक ग्राहक पर कितने रुपए मिलते हैं? पायल, एक ग्राहक को अपना जिस्म बेचकर 50 रुपए मिलते हैं। पायल, इतने रुपए में भी खुश हो आप? देव ने बड़ी हैरानी से पूछा। पायल, क्या करे साहब, हमें रहना और खाना मुफ्त मिलता है और कभी कोई ग्राहक ना भी हो तब भी हमें खाना मिलता है। लेकिन देव बीच में बोल पड़ता है, आप तो यहाँ बहुत पॉपुलर हो,
आपके ग्राहकों की तो लंबी कतार लगी है। पायल, हाँ साहब, लेकिन यहाँ रहने वाली सब औरतों के साथ ऐसा नहीं है। देव, आप कहाँ की रहने वाली हो? पायल, मैं पश्चिम बंगाल की हूँ। देव, कुछ अपने बारे में परिवार के विषय में बताएं। पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव पाकड़ की रहने वाली हूँ। परिवार में माता पिता और 5 बहनें और सबसे छोटा भाई है। पिता की लड़के की चाहत में 5 बहनों के बाद भाई हुआ। पिता लड़के के लिए शराब पीने लगा। हमारे घर की हालत ठीक नहीं थी। माँ दूसरों के खेतों और घरों में काम करके हम सबका पालन पोषण करती थी। पिता शराब का इतना आदी हो गया कि माँ के कमाए हुए रुपयों को शराब में उड़ा देता और मेरी माँ और हम सबके साथ मारपीट करता था। धीरे धीरे हम सब बड़े होने लगे और एक दिन पिता की शराब की लत ने उनकी जान ले ली। माँ इतने बच्चों का भरण पोषण करते करते बीमार रहने लगी। अब घर खर्च के लिए मुझे भी दूसरों के घर काम पर जाना पड़ा और इसी बीच मेरी मुलाकात कपिल से हुई। कल के भाग में हम जानेंगे कपिल और पायल की जिस्मानी कहानी और पायल का रेड लाइट एरिया तक का सफर। तब तक के लिए धन्यवाद।